हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक की बात मैं कर रहा हूँ। डीएड सेकंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है, आईडी, एचआई, वीआई सभी का। मगर इस बार रिजल्ट में बहुत गड़बड़ है और 90% से ज़्यादा स्टूडेंट फेल हो गए हैं। सभी के किसी किसी सब्जेक्ट में तो जीरो जीरो ही मार्क्स हैं। तो ऐसा होना एक तरह से मैं कहता हूँ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है डिपार्टमेंट की तरफ से चेक करने में रिजल्ट। और वीडियो के शुरू में ही कह रहा हूं मैं कि आप लोग जो भी डीएड के साथी है, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना। जितने भी स्पेशल एजुकेटर ग्रुप हैं जिनमें आप हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, सभी में शेयर कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आवाज उठा रहा हूं। स्पेशल एजुकेशन का नंबर 1 चैनल है एजुकेशन हब, इस पर आप लोगों के लिए आवाज उठाई जा रही है। और शाम को 5 बजे एक ट्विटर ट्रेंड भी चलाएंगे जिसमें हम हैशटैग यूज करेंगे NBER रिजल्ट सुधार करो, NBER रिजल्ट सुधार करो। और हैशटैग यूज कर सकते हो, उसके साथ स्पेशल एजुकेशन डीएड रिजल्ट, जो भी हैशटैग यूज कर सकते हो और भी यूज कर सकते हो। और ये जो ट्रेंड है, कम से कम आप घर पे बैठे बैठे 10 ट्वीट करेंगे शाम को 5 बजे के बाद और NBER को टैग करेंगे। NBER को टैग कैसे करेंगे या मुझे फॉलो कैसे करेंगे, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दी है, वहां पर लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, या फिर @इश्तियाक1996 पर जाकर मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मैं भी कंटेंट टाइप कर दूंगा, फिर जो भी आपकी अपनी दिक्कत है वो दिक्कत टाइप करके और हैशटैग यूज करके आपको ट्वीट करना है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भाई इस टाइम पर रिजल्ट आ जाता है, तो रिजल्ट आ भी चुका है, यानी कि आप नवंबर के लास्ट में है, रिजल्ट आ गया है। मगर क्या है कि पहली बड़ी बात तो ये आ रही है कि भाई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। काफी साथियों का मोबाइल नंबर डालने पर ओटीपी नहीं आ रहा, तो बहुत स्टूडेंट परेशान थे। मेरे पास कॉल आए, मैसेजेस आए, तो मैंने उन लोगों को बोला कि थोड़ा सा वेट कर लो, हो सकता है कि टेक्निकल एरर हो। फिर कुछ स्टूडेंट ने जो है अपने इंस्टीट्यूट से अपने रिजल्ट निकलवाए, तो भी ये क्लियरिटी आई है बाद में, जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, रिजल्ट सामने आ गया, तो उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट फेल हैं। और अगर हम दिल्ली हरियाणा की बात करते हैं तो थोड़ा रेशियो कम हो जाता है, मगर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में इसमें बहुत ज्यादा जो स्टूडेंट है वो फेल किए गए हैं। तो ये एक तरह से गड़बड़ सी हो गई है, यानी कि गड़बड़ कह लो। जो भी एक मैं कहता हूं कि जो भी चेकिंग डिपार्टमेंट है वो थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया, या फिर कुछ वेबसाइट पे जो मार्क्स चढ़ाने होते हैं उसमें कुछ दिक्कत हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और मेरी जो रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट से या फिर जो स्टूडेंट से, जो ये लोग देख रहे हैं, तो वो लोग ये मांग करें कि भाई डिपार्टमेंट हमारा रिजल्ट रीइवैल्यूएट करे, रीचेकिंग करे या रीइवैल्यूएशन करे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। क्योंकि देखो, अब से 1 महीने बाद रीचेकिंग का कह लो या रीइवैल्यूएशन का कह लो या रीटोटलिंग के फॉर्म निकल जाएंगे, बट उसकी क्या होती है, उसकी फीस होती है। तो उसकी फीस जब आप पे करेंगे, फिर आपका रिजल्ट क्या आता है एग्जैक्टली आपको नहीं पता, नंबर घटेंगे बढ़ेंगे उतने ही रहेंगे। तो ये एक बार डिपार्टमेंट को अपने रिजल्ट को जो उन्होंने डिक्लेयर किया है, जो उन्होंने रिलीज किया, उसमें एक बार मुआयना करना चाहिए, एक बार देखना चाहिए कि क्या इस बार का रिजल्ट ठीक ठाक रिलीज किया गया है या नहीं। दोस्तों, ये एक छोटी सी भूल नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूं मेरे पास इतने सारे लोगों के कॉल आ गए, मैसेजेस आ गए, उसमें मैक्सिमम लोग हैं, कोई प्रैक्टिकल में फेल है, कोई थ्योरी में फेल है, कोई प्रैक्टिकल में फेल है, कोई थ्योरी में फेल है। ये सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। और ये जो नंबर 1 एजुकेशनल चैनल है स्पेशल एजुकेशन का एजुकेशनल हब, इस पर मैं चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट है जो अपनी प्रॉब्लम लेकर आ रहा है उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, और डिपार्टमेंट का इसमें कुछ नहीं जाता अगर वो इसको दोबारा एक बार मुआयना कर ले उस रिजल्ट का कि हमने क्या रिजल्ट रिलीज करा है, और एक बार दोबारा से रीपब्लिश किया जाए रिजल्ट, जिसमें सभी स्टूडेंट के जो एग्जैक्ट मार्क है वो रिलीज किया जाए। क्योंकि जब वो रीचेकिंग के लिए डालें तो उस पर डिपार्टमेंट के पास जवाब हो कि भाई हमने आपका रिजल्ट अच्छे से चेक कर लिया है, अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, जो भी स्पेशल एजुकेटर हैं, यानी कि अब आपका डीएड सेकंड ईयर का रिजल्ट आ गया तो आप स्पेशल एजुकेटर कहलाते हैं, तो अब आपका ये काम है कि इस वीडियो को मैक्सिमम 10 लोगों को शेयर करना है। अपने सभी स्पेशल एजुकेटर ग्रुप, अपने टेलीग्राम ग्रुप सभी में शेयर कर दो। और आज शाम 22 नवंबर 2023 को शाम 5 बजे ट्विटर पे ट्रेंड करना है। हैशटैग रहेगा NBER रिजल्ट सुधार करो। ये मेरा ट्विटर हैंडल है, इस पर आप मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं। यहां पर आप आसानी से देख लीजिए, ये मेरा ट्विटर हैंडल है @इश्तियाक1996। यहां पर आप मुझे फॉलो कर लें और मैं आपको फॉलो बैक भी कर दूंगा, और जो भी आपके ट्वीट होंगे उनको रीट्वीट भी कर दूंगा। आप मेरे ट्वीट भी रीट्वीट कर देना। दोस्तों, इससे क्या होता है, एक स्ट्रेंथ बढ़ती है और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट द्वारा बात सुनी जाती है। पिछली बार भी हमने आरसीआई से कुछ बातें अपनी रखी थी, तो आरसीआई वो बात मान लेता है। उम्मीद है इस बार NBER जो कि आपका डिपार्टमेंट है, जो रिजल्ट रिलीज करता है, वो भी इस बात को मान ले और आपका जो रिजल्ट है वो दोबारा से रिलीज करे। स्पेशल एजुकेशन के बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप है, बहुत सारे फेसबुक ग्रुप है, आप जिसमें भी हैं, मैं कहता हूं कि आप जिसमें भी है उसमें शेयर करें, क्योंकि ये आवाज आप लोगों के लिए, आप इस आवाज से आप लोगों का भला हो जाएगा। क्योंकि जो भी साथी है, अगर अभी आपने ये आवाज नहीं उठाई और कोई वैकेंसी बाय चांस आ गई दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, यूपी, गुजरात, जो कि आने वाली है और आ रही हैं, बिहार में आने वाली है, तो आप एलिजिबल नहीं हो जाओगे, क्योंकि आपका रिजल्ट पेंडिंग है या आप रिजल्ट में फेल हो।
तो अभी अपनी आवाज उठा लो और जल्दी से जल्द रिलीज जो भी सही रिजल्ट है उसको रिलीज करवा लो, तो इससे आपका भविष्य में फायदा हो जाएगा। दोस्तों मेरा काम है आवाज उठाना, मैं हमेशा आप लोगों के लिए आवाज उठाता हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये बात रखी जाए। और ट्विटर आज के टाइम में बहुत अच्छा साधन है अपनी बात रखने का। आप लोग कोई भी अपशब्द या कुछ भी ऐसी हार्श लैंग्वेज यूज ना करेंगे, आप सिंपल अपनी बात रखेंगे। उसमें आपको ट्वीट में क्या लिखना है कि डियर सर या मैम जो भी है जी, मैं इसका स्टूडेंट हूँ, मैं डीएड स्पेशल सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरा रिजल्ट जो है ऐसा आया है, इसमें मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, 1 में फेल हो गया, 3 में फेल हो गया, 4 में फेल हो गया, और जो मैंने रिजल्ट एग्जाम दिया था मैंने बिल्कुल सही तरीके से दिया था और मेरे कई साथी फेल हैं, तो कृपया एक बार हमारा रिजल्ट दोबारा से रीचेक करके अपलोड कर दें। तो ये रीचेकिंग जो होगी ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अदरवाइज अगर आप जब 1 महीने बाद रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन के फॉर्म निकलेंगे उसको भरेंगे, तो उसमें तकरीबन एक फॉर्म के कम से कम 300 रुपए भी चार्जेस हो सकते हैं, 200 रुपए भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकता है, 500 रुपए भी चार्ज हो सकता है। ऐसा कुछ आइडिया नहीं है मुझे, बट इतना चार्जेस हो सकते हैं। तो फिर इतने आप रुपए क्यों पे करेंगे? मान के चलो अगर एक स्टूडेंट 2 साल में उसके 12 पेपर होते हैं, अगर वो 4 में फेल हो गया, तो अगर 200 रुपए भी फीस है तो वो 800 रुपए पे करेगा। तो 800 रुपए क्यों पे करना है? एक बार डिपार्टमेंट को देखना चाहिए, क्योंकि 90% से ज्यादा लोग जो है फेल हैं, ऐसी अपडेट आ रही है, ऐसी सूचना आ रही है। तो एक बार जरूर देखा जाए कि भाई रिजल्ट में कहां क्या गड़बड़ हुई है। अगर डिपार्टमेंट ने ये जो रिजल्ट है वो सही रिलीज कराए, तो एक बार डिपार्टमेंट ये भी नोटिफिकेशन डाल दे कि जो भी रिजल्ट आया है वो बिल्कुल सही आया है, इसमें कोई भी गड़बड़ कोई की आशंका नहीं है। और आप लोग अगर आपको डाउट है तो आप लोग रीचेकिंग के लिए जा सकते हो। तो ये डिपार्टमेंट की तरफ से अगर क्लेरिफिकेशन भी आ गई, तो फिर ये जो हमारी वीडियो या जो ट्रेंड है इसका मकसद भी खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को या तो नोटिफिकेशन डालना चाहिए, या फिर कि भाई हमने रिजल्ट सही रिलीज करा है, या फिर ये बोलना चाहिए कि भाई हम एक बार ये अपना रिजल्ट जो है दोबारा देख लेते हैं कि इसमें क्या गड़बड़ हुई है क्या नहीं हुई है, उसके बाद उसको रिलीज करें। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि मैक्सिमम स्टूडेंट का भला हो जाए। क्योंकि देखो दोस्तों, मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो गरीब फैमिली से आते हैं और स्पेशल एजुकेशन फील्ड में पहली बार आए हैं, उनके पीछे बहुत उम्मीदें हैं, फैमिली है, और कहीं ना कहीं वो सीटेट का पेपर फर्स्ट भी क्वालिफाई कर चुके हैं। तो अब सीधा वो टारगेट कर रहे हैं कि आने वाली कोई भी वैकेंसी है उसके लिए वो एलिजिबल हो जाए। अब दोस्तों ऐसे में अगर वो फेल हो जाते हैं या रिजल्ट उनका सही नहीं आता, तो उनके साथ भविष्य के साथ थोड़ा खिलवाड़ हो जाता है। अगर यही जो रिजल्ट है, अगर अब कोई वैकेंसी आ गई और उसके बाद रिजल्ट आया रीचेक होके या रिवैल्यूएट होके, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि वो रिजल्ट कट ऑफ डेट के बाद का कहलाएगा। तो ऐसे में इन बच्चों का भविष्य बिल्कुल ही भी अंधकार में चला जाएगा। और देखो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भाई दिल्ली में कह लो, मुंबई में कह लो, हरियाणा में कह लो, गुजरात में कह लो, उत्तर प्रदेश में कह लो, जम्मू कश्मीर में कह लो, पंजाब में कह लो, चंडीगढ़ में कह लो, केरल में कह लो, तेलंगाना में कह लो, कहीं भी हर साल तो स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आती नहीं। इक्का दुक्का 2-4 साल में जो वैकेंसी आती है उसमें आपको ये रहता है कि गिने चुने चांस होते हैं स्पेशल एजुकेटर के। तो ये चांस आपके हाथ से ना चला जाए, इसलिए आप अपनी आवाज उठाओ। ट्विटर पे मुझे फॉलो करो, शाम को 5 बजे ट्विटर ट्रेंड चलाना और मैक्सिमम 1 घंटे तक आपको ट्वीट करना है। हम उम्मीद करते हैं कि 10,000 ट्वीट होंगे आज, और ये स्ट्रेंथ भी देखने वाली होगी कि स्पेशल एजुकेटर या स्पेशल एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड कितने लोग इस ट्विटर में हिस्सा लेते हैं और स्ट्रेंथ दिखाते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल यूट्यूब चैनल।